सुबह के ठीक 4 बजे हैं। जब पूरा देश सो रहा होता है, तब देश के किसी कोने में हजारों युवा एक कड़े अनुशासन के साथ कदम ताल कर रहे होते स्वयंसेवक एक साथ चलते हैं और मन में वीर रस का निर्माण होता है। हैं। लाठी चलाने की ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट और मिलिट्री जैसा रूटीन। इंटरनेट पर अक्सर ये अफवाह उड़ती है कि क्या आरएसएस अपने देश में कोई समानांतर आर्मी या सेना तैयार कर रहा है। वो होता क्या है वहां पर? तो आज के इस वीडियो में जानेंगे पूरा सच, इन कैंप्स की पूरी कहानी। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा वॉलेंटियर संगठन। इसके ट्रेनिंग कैंप्स पहले जिसे ओटीसी यानी ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप कहते थे, अब ये कैंप 5 लेवल में होते हैं। पहला प्रारंभिक वर्ग जो 2 दिन का होता है और वो खंड स्तर का होता है। दूसरा प्राथमिक वर्ग जो 7 दिन का और जिला स्तर का। तीसरा संघ शिक्षा वर्ग जिसे पहले प्रथम वर्ष कहते थे, 15 दिन का प्रांत स्तर का। चौथा होता है कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम जिसे पहले द्वितीय वर्ष कहते थे और वो 20 दिन का होता है क्षेत्रीय स्तर का। पांचवा होता है कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय जिसे पहले तृतीय वर्ष भी कहते थे, जो होता है 25 दिन का और वो सिर्फ नागपुर में होता है। सोचो, तुम एक ऐसी जगह हो जहां मोबाइल नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, आराम नहीं, बस एक रूटीन जो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, फिर शाखा। क्यूरिकुलम में क्या शामिल है? ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, नियुद्ध यानी अनआर्म्ड मार्शल आर्ट, लाठी काठी यानी कि स्टिक कॉम्बैट, योगा और ड्रिल। दोपहर में बौद्धिक यानी मेंटल ट्रेनिंग जिसमें पढ़ाया जाता है संघ की विचारधारा, देश का इतिहास और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। रात को 10 बजे लाइट आउट, अगले दिन फिर वही साइकिल। 2026 में अकेले नागपुर के तृतीय वर्ष में यानी कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय में 800 से ज्यादा संख्या ने भाग लिया था पूरे भारत से। अब सवाल उठता है कि इस कड़े रूटीन और ट्रेनिंग से हासिल क्या होता है, करना क्या चाहते हो भाई? इसके मुख्य रूप से 3 बड़े फायदे हैं। पहला, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ मोबाइल फोन पूरी तरह जमा करा दिए जाते हैं 20 दिन बिना स्क्रीन के। सोच कर देखो, प्रकृति के बीच रहने से युवाओं का मेंटल फोकस और फिजिकल फिटनेस गजब की हो जाती है। दूसरा है समानता का भाव, इक्विलिटी। यहाँ कोई जाति, वीआईपी कल्चर, भेदभाव नहीं होता। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन का बेटा भी उसी कतार में बैठ के खाना खाता है, जिसमें समाज में समानता आती है इससे। तीसरा है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर रिस्पॉन्स। इस मिलिट्री जैसे अनुशासन का असली फायदा तब दिखता है जब देश पर कोई मुसीबत आती है, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो। यही ट्रेंड स्वयंसेवक बिना किसी आदेश के सबसे पहले राहत काम के लिए मैदान में उतर जाते हैं। तो सच ये है कि आरएसएस कोई आर्मी नहीं बना रहा, बल्कि वो अपने तरीके से व्यक्ति निर्माण और कैरेक्टर बिल्डिंग का काम कर रहा है, ताकि समाज को अनुशासित नागरिक मिल सके। तो आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं के लिए ऐसा फिजिकल मेंटल कैंप जरूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही डीप डाइव स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।